हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इसमें गवर्नमेंट क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज के दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 4 की ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। दोस्तों, मानव विकास चैप्टर शुरू करने से पहले हमारी बस यही रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या दोस्तों अभी तक आप नया है और दोस्तों चैप्टर 1, 2, 3 चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिकल का नहीं देखें, दोस्तों जल्द से जल्द उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक फायदे हो सके। क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन की बात करने से पहले हम उसके इर्द गिर्द इतने सारे क्वेश्चन बता सकते हैं, बताने का दोस्तों हम प्रयास करते हैं ताकि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बने और बनना तय है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, मानव विकास ऑब्जेक्टिव की दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे। दोस्तों शुरू करने से पहले बता दे रहे हैं, यहाँ दोस्तों मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेगा। मतलब दोस्तों मानव विकास से संबंधित आपको मानव ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे वो दोस्तों क्वेश्चन आपको मिक्स कर दिया गया है, मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन भले मिक्स किया हुआ है, आपके एग्जाम के लिए ही है, लेकिन दोस्तों उसमें आपका मानव विकास का चैप्टर भी ऐड कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र संयंत्र। आपसे दोस्तों 2 नंबर में क्वेश्चन यही पूछा है, नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन ये बनेगा, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। दोस्तों क्या होता है यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम और थोरियम आदि परमाणु खनिजों के विखंडन से, ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम प्लस थोरियम, यूरेनियम और थोरियम आदि परमाणु खनिजों के दोस्तों विखंडन से प्राप्त की गई जो ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय ऊर्जा एक दोस्तों गैर परंपरागत, दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, परंपरागत कि नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों कौन सा ऊर्जा का स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ दोस्तों पूछ रहा है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लगभग 7 से 8 राज्यों में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की स्थापना हुई है, वो दोस्तों हम यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ तक है, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन याद करके चलना है आपको। देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन था नरोरा के बारे में, लेकिन दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा, प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र के तारापुर में हुई थी। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा कि प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र के तारापुर में हुई थी। आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, तारापुर कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। या दोस्तों प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तारापुर में हुई थी। दोस्तों एक और है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, उसका नाम है काकरापार। क्या नाम है? काकरापार। आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, राजस्थान में, सॉरी गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में एक क्या है, नरोरा। आपसे एग्जाम में वही क्वेश्चन अभी वाला टेस्ट पेपर में पूछ रहा है, मानव विकास संबंधी जो मिक्स क्वेश्चन के टाइप का है, उसमें क्वेश्चन क्या है, नरोरा कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, नरोरा कहाँ स्थित है। तो नरोरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन की बात करने से पहले हम यहाँ और चीज भी बता दे रहे हैं, मतलब कौन कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। र से राजस्थान, र से रावत भाटा, आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ठीक है। कर्नाटक में कैगा, कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। दोस्तों तमिलनाडु में 2 गो है, एक का नाम है कुडनकुल्लम, कुडनकुल्लम, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कुडनकुल्लम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। या दोस्तों कलपक्कम, कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों दोनों कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का ये हमारा विषय है आपके सामने कि दोस्तों भले एक क्वेश्चन भले पूछा हुआ नरोरा कहाँ स्थित है, लेकिन दोस्तों आपको जितने नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की स्थापना हो चुकी है भारत में, सारे याद करने हैं। सारे दोस्तों 2025 में एग्जाम देने वालों के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, गांठ बांध कर रख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन रामबाण साबित होगा। आपसे एग्जाम में क्या पूछा हुआ है, कैगा कहाँ स्थित है। कर्नाटक में और क्या क्या है दोस्तों, मंगलोर है,
ये क्वेश्चन 2025-24 में पूछा हुआ था। भद्रावती है, भद्रावती लौह इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? भद्रावती कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसको भी गांठ बांध लीजिए। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। कैगा कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावट भाता राजस्थान में है। सारे क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने का आप प्रयास कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन है, अरे रुक जा रहे वो भाषा, मानव विकास के बारे में, कोई बात नहीं है। कर है नरोरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र में क्या है? प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना दोस्तों महाराष्ट्र के तारापुर में हुई थी, वही है। हम दोस्तों एक क्वेश्चन को ऐसा किया, क्या ऐसा रीजन है कि बार बार बोल रहे हैं दोस्तों? चाहे आप हो या कोई भी हो, आप वीडियो को देखिएगा, बार बार एक बात को लगातार सुनते रहिएगा, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हर एक दोस्तों आपको वर्ड याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गाना हमें क्यों याद हो जाता है? चाहे वो भोजपुरी गाना हो, ठीक है, चाहे वो हिंदी गाना हो, क्यों याद होता है? हम बार बार सुनते हैं, हम उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, हम गाना याद हो जाता है। तो फिर यही सब चीज पढ़ाई में इंटरेस्ट जाग गया, आपको याद हो जाएगा। काकरापार कहाँ है? काकरापार गुजरात में है। फिर दोबारा बोल दिए, ठीक है, याद करवा रहे हैं बस। कहाँ है कैगा? कैगा है कर्नाटक में। 2 नंबर में क्या पूछा है? नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? दोस्तों पृथ्वी के गर्भ में मौजूद यूरेनियम और थोरियम आदि परमाणु ऊर्जा के विखंडन से प्राप्त हुई जो ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। आपका 2 नंबर, ये सब देख लीजिएगा। आपका दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विजयनगर लौह इस्पात केंद्र? क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र आप कहाँ स्थित है? विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? आइए देखते हैं बोर्ड पर। दोस्तों अगर बात करेंगे लौह इस्पात केंद्र की स्थापना, दोस्तों लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान उड़ीसा राज्य को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? उड़ीसा को। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछने की संभावना है। क्या है कि लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? उड़ीसा को। और दोस्तों लोहे के कुल 4 प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, क्या दोस्तों? लिमोनाइट। एक का नाम है साइडेराइट या सीडेराइट। साइडेराइट या सीडेराइट, मतलब अब ये हम क्यों बता रहे हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये दोनों से पूछा हुआ है। क्या पूछा है? दोनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका है दोस्तों? अयस्क हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा अयस्क हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और कह रहा है विजयनगर लौह इस्पात केंद्र। दोस्तों विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, विजयनगर लौह इस्पात केंद्र की स्थापना हुई है कर्नाटक में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में दुर्ग लौह इस्पात केंद्र है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपका बस्तर है, इसको भी याद कर लीजिए। इलान बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला लौह इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों बैलाडीला लौह इस्पात क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु में दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में सलेम लौह इस्पात केंद्र है। सलेम का संबंध किससे है? लौह अयस्क से, लौह अयस्क क्षेत्र से है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। अब ये नहीं है कि हम मानव विकास क्वेश्चन पढ़ने केवल मानव विकास के बारे में देखेंगे। अगर मिक्स क्वेश्चन है तो औकात क्षमता रखते हैं आपको समझाने का कि हम हर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, और आपका होना चाहिए इतनी पावर कि आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान रख लो। ससुरा 2025 में एग्जाम में अगर आप ऐसे हैं कि आपको एक क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, ये सब आपके नया क्वेश्चन है, तुमसे बड़ा बेहुदा कोई नहीं हो सकता है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि 2025 में मेरा एग्जाम है, आप एग्जाम देने वाले हैं और आप अभी तक इनका नाम नहीं सुने हैं, ये सब नाम नहीं सुने हैं, भूल गए वो कोई बात नहीं है, नाम नहीं सुने हैं, तुमसे बड़ा ससुर के नाते कोई हो ही नहीं सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये सब याद कर लेना है आपको, ठीक है। सिंगरौली कहाँ है दोस्तों? सिंगरौली आंध्र प्रदेश में है। सिंगरौली, सिंगरौली यहाँ नहीं, छोड़ दीजिए, आंध्र प्रदेश के बारे में क्वेश्चन देगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। अगर यही पूछ देगा आपसे नेवेली का संबंध, नेवेली कहाँ है दोस्तों? नेवेली तमिलनाडु में है। कहाँ है? नेवेली तमिलनाडु में है। और दोस्तों नेवेली की खान बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या इसका दोस्तों? एल्युमिनियम का अयस्क है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए बाद में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है
बोकारो तथा झरिया दोस्तों, बोकारो तथा झरिया किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बोकारो झरिया का संबंध कोयला उत्पादक क्षेत्र से है। सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ पे है? झरिया में है। ठीक है। और सर्वाधिक कोयले का भंडार किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी गांठ मान लीजिएगा। अगर आपसे सर्वाधिक कोयले का भंडार पूछ देगा कि इनमें से कौन सा राज्य है जहां कोयले का सबसे अधिक भंडार है? झारखंड राज्य में है। दोस्तों झारखंड में बोकारो है, झरिया है, गिरिडीह है। क्या है? बोकारो है, झरिया है, गिरिडीह है, रामगढ़ है, कर्णपुरा है, कोडरमा है। वही दोस्तों हम बात कर रहे हैं कोडरमा की जो अभ्रा के लिए प्रसिद्ध है। नोआ मुंडी है, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। नोआ मुंडी है, ठीक है। हजारीबाग है, पलामू है। क्या है? पलामू है। अब ये क्यों बता रहे हैं? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था कि कोडरमा कहाँ स्थित है? कोडरमा झारखंड में स्थित है। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नोआ मुंडी कहाँ है? झारखंड में। हजारीबाग झारखंड में, गिरिडीह झारखंड में, रामगढ़ झारखंड में। रांची राजधानी किस राज्य की है? झारखंड की। ऐसा क्वेश्चन पूछने की क्षमता रखता है आपका बिहार बोर्ड। ये भी पूछा जा चुका है कि रांची किस राज्य की राजधानी है, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है। बोकारो और झरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। बोकारो लौह इस्पात केंद्र की स्थापना, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था, रूस की सहायता से। क्या दोस्तों? रूस की सहायता से हुआ था। गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो और क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, झारखंड होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे एग्जाम में? सर्वाधिक सूती कपड़ा मिल की संख्या कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और महाराष्ट्र क्वेश्चन, चीनी ज्वार बाजरा में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? चीनी ज्वार में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? प्राप्त है महाराष्ट्र को, ध्यान दीजिएगा। अगर गलती से खुदा न खाता ससुरा उलाट दे पूछ दे, गेहूं और गन्ना में प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? दोस्तों गेहूं और गन्ना में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सोने की सर्वाधिक खान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ध्यान दीजिएगा। कॉफी में कौन आगे है? कर्नाटक आगे है। अरेबिका, रोबिस्टा, लिबरिका क्या है? कॉफी की किस्म है, ध्यान दीजिएगा। अमन, ओस, बोरो चावल की किस्म है। असामिका, बोहिया चाय की किस्म है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? क्या इसमें सोचना है? झारखंड के जमशेदपुर के निकट 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, साक्षी नामक स्थान पर। साक्षी गांव वाली साक्षी नहीं है, साक्षी लिखा हुआ है। ससुरा दिमाग ज्यादा मत लगाना तुम लोग, ठीक है। साक्षी नहीं, साक्षी लिखा हुआ है। यह एक खंडा नगर है। कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा ऐसा देश है? हाँ, ये दोस्तों क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट से आ गया। HD ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास से संबंधित क्वेश्चन है, मानव विकास से संबंधित। अब जैसा क्वेश्चन वैसा आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, कौन ऐसा देश है जहां सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देखकर देश के मानव विकास का रिपोर्ट तैयार की जाती है? अब ऐसा इसे दांत चियारिएगा, मतलब आपके चेहरे पे खुशी है, देश में खुशी है। खुशी को देखकर, गांव वाली खुशी नहीं बता रहे हैं हम, ये मानो कि चेहरे की खुशी देख के बता रहे हैं। यहाँ लोग मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की जाती है दोस्तों। वो देश आपका भूटान। कौन देश है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भूटान होगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, टोयोटा कंपनी कहाँ की है? टोयोटा कंपनी कहाँ की है? टोयोटा कंपनी जापान की है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड क्या होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही मिक्स हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैनबरा किस राज्य देश की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। कैनबरा एक नियोजित नगर है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। कौन नगर है? नियोजित नगर है। हमारी बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। हम जब भी जो वीडियो पढ़ाए हैं उसमें अच्छा सुधा
इतना ज्यादा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किए हैं कि आपको अगर 3-4 वीडियो देखने का औकात रखते हैं तो आपको दोस्तों इतना क्वेश्चन याद हो जाएगा, इतना क्वेश्चन याद हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा, क्या बताएं कितना याद हो जाएगा, कह नहीं सकते हम। ठीक है, नियोजित नगर है। इसके दोस्तों आयु लिंग पिरामिड घंटीनुमा आकार का है, ध्यान दीजिएगा, घंटीनुमा आकार का। क्वेश्चन डायरेक्ट हजम कर लेना है, हजम हो जाएगा, ना हो तो भी हजम कर लेना है। क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आधारित होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानव विकास अलग है। मानव विकास की रिपोर्ट बोलते हैं मानव विकास सूचकांक HDI। किसी देश की जनसंख्या में शिक्षा को देखकर, किसी देश की जनसंख्या में शिक्षा, जीवन प्रत्याशा को देखते हुए, किसी देश की जनसंख्या में शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, किसी, ध्यान दीजिएगा, आपसे सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट क्या है, किसे किसे कहते हैं, कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों किसी देश की जनसंख्या में शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए, व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कहा जाता है। यह दोस्तों 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। और दोस्तों वर्तमान में 193 देश में वह कौन सा स्थान है, भूला जी, इसको छोड़ दीजिए, नहीं पूछेगा उतना डीपली। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को, किस देश को प्राप्त है, स्विट्जरलैंड। कौन है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध दीजिएगा। तत्पश्चात नार्वे है, क्या है, नार्वे है, इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों भारत के बारे में बात करेगा, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान केरल है। कौन है, केरल है। तत्पश्चात आपका छत्तीसगढ़ है। कौन है, छत्तीसगढ़ है सबसे कम। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। मानव विकास क्या होता है, मानव विकास का तात्पर्य यदि मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि कर दिया जाए, जीवन जीने के स्टाइल में उसको चेंज कर दिया जाए, उन्हें हर न्यूनतम आवश्यकताओं की पहुंच तक उसे स्थापित कर दिया जाए, पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाए, इसे ही मानव विकास कहा जाता है। दोस्तों मानव विकास के सर्वप्रथम अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। अरे खाली हो पहले आ जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था, महबूब उल हक ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। मानव दोस्तों विकास की रिपोर्ट को, मानव विकास की रिपोर्ट को सबसे पहले 1990 में जारी किया गया था। संस्था का नाम था UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों यही वही ऐसी ही संस्था है, यही संस्था है जो मानव विकास की रिपोर्ट को जारी करती है। और दोस्तों इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बोले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ध्यान दीजिएगा, तीनों ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव कैसे बना हुआ है, मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। आपको डी ऑप्शन लगाना है। टेस्ट 2009 से 24 में रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा आंकड़ा, इनमें से 0 से 1 के बीच में यदि करे, कौन सा आंकड़ा मानव विकास का उच्चतम स्तर दिखाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानव विकास की रिपोर्ट 0 से 1 के बीच में होती है। और दोस्तों मानव विकास, अब इसमें क्या हो सकता है, खुद सोच के देख सकते हैं आप लोग जब आप वीडियो देख रहे हैं। हाँ ठीक है, लाइव क्लास नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं दोस्तों कि उतने खर्चे हम करें, जैसे चल रहा है हमारी ध्यान से, बिल्कुल पढ़ने वाले पढ़ेंगे, कोई भी वीडियो कोई भी चैनल हो वहां से पढ़ेंगे। हमारी बस आप यही रिक्वेस्ट है, हमें इतने मोटिवेट करो आप वीडियो शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, ताकि हम भी सब सेटअप वटअप डालें धीरे धीरे। ठीक है, इतना खर्चा करने के बाद अगर कभी बाई चांस ना चला, हमें सब पीछे जाना पड़े तो क्या फायदा। तो हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आपका थारा भाई ठीक है, अगर यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो कम से कम दोस्तों में शेयर कीजिए। अरे 3-4 दोस्त होंगे, 5 दोस्त निकम्मे होंगे, सखी सहेली पति पर्दार जाने दुश्मन, कोई तो होगा पढ़ने वाला एग्जाम साथ में, शेयर कर दीजिए ताकि और अच्छा लगे हमको। क्वेश्चन करें, मानव विकास का आंकड़ा उच्चतम स्तर 0.983, गलत जवाब। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाने के लिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा आंकड़ा मानव विकास का हाईएस्ट स्कोर दिखाता है, 0.983, 0.268, 0.672, 0.02।
ऑप्शन दिख गया होगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है ना। अगर पढ़ने वाले होंगे तब कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। सटीक दिया है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक की पहली रिपोर्ट 1990 में जारी हुई थी। जारी करने वाली संस्था का नाम था यूएनडीपी। मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। हक पहले आ जा रहे हैं। डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान में भारत देश का स्थान 134 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ये क्यों बोल रहे हैं, क्वेश्चन डालने का मेन मतलब क्या था, इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है 2024 के अनुसार, 2023-2024 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 रैंक है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आसियान का मुख्यालय। देखिए आसियान एक ऐसी संस्था है जिसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आसियान की स्थापना कब हुई। दोस्तों आसियान की स्थापना 1967 में हुई। 1967 में हुई। आसियान का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहाँ पे है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसका पूरा नाम बता दे रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जकार्ता में है। इस क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन के बारे में, ऑप्शन के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। हाँ ये पूछा हुआ है, ये सब पूछा हुआ है। जकार्ता कहाँ, इंडोनेशिया में है। जकार्ता किसकी मुख्यालय है, आसियान का। आसियान की स्थापना कब हुई थी, पॉलिटिकल साइंस वालों एंड ज्योग्राफी वालों, 1967 में हुई थी, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट। पहला क्वेश्चन में ही बता दिया गया था। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों, बॉक्साइट अयस्क एल्युमिनियम का। क्या है, एल्युमिनियम का है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, मध्य प्रदेश को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, मध्य प्रदेश के। एल्युमिनियम के स्थान पर, तांबा के स्थान पर तांबा नहीं होने पर हम क्या उपयोग कर सकते हैं, एल्युमिनियम का। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। लोहा के बारे में बता दिया गया है। लोहा में उड़ीसा राज्य को लोहा में छत्तीसगढ़, कोयला में उड़ीसा। लोहा में दोस्तों ये बताते भुला जाते हैं। कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ को, उड़ीसा राज्य को प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा को प्राप्त है। बाकी आपको 4 बता दिया इसके प्रकार कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। मैग्नीज, तांबा, बैलाडीला, बालाघाट। दोस्तों तांबा के बारे में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, मध्य प्रदेश का बालाघाट, क्या चीज, एमपी का बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में बालाघाट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है बालाघाट कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। बाला शैतान का साला, वो वाला इसे याद नहीं करना है। चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, चीनी का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। कौन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा, गेहूं और गन्ना में, गेहूं प्लस गन्ना में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में नोएडा है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नरोरा है, और लोग सब याद कर लो इसी बहाने, नरोरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन जाएगा, यूपी से क्वेश्चन क्या बनेगा, इतना ही बनेगा, बाकी बनेगा बाद में देख लेंगे, ठीक है। तमिलनाडु से बारे में पूछ लेगा। हाँ, कानपुर कहाँ स्थित है, छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, हम जिसको बोलते हैं उनका नाम है कोयम्बटूर,
टूर, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। नेवेली और सलेम कहाँ स्थित है? फिर दोबारा बता दे रहे हैं, सोचिए। नेवेली और सलेम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुल्लम और कलपक्कम, अब किसी को हजम नहीं हो रहा होगा, एक क्वेश्चन बार बार क्यों बता रहा है, बस सुना रहे हैं, याद कर लीजिए। कलपक्कम, हमारी आदत है, अपनी आदत डाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, चीनी में महाराष्ट्र हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का संबंध किससे है? मानव विकास का संबंध, इसकी अवधारणा महबूब उल हक ने दिया था, और इनमें अमर्त्य सेन भी शामिल थे। ऑप्शन बी दोनों का हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को मानव विकास सूचकांक के रूप में कैसे मापा जाता है? मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट हम कैसे तैयार करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट को शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, पहुंच, ये भी ठीक है, सभी के आधार पर, ठीक है। लेकिन इसका दोस्तों मुख्यतः 3 प्रमुख घटक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना हुआ था? मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कुल कितने आधार पर तैयार होती है? 3 आधार पर। पहला क्या हो जाएगा? शिक्षा के आधार पर। दूसरा क्या हो जाएगा? शिक्षा के अलावा जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की उम्र को बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, कितना वर्ष जी जा रहे हो, तब क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। इन 3 के आधार पर मानव विकास की रिपोर्ट को तैयार की जाती है। 3 याद कर लीजिएगा, ये 3 नंबर, और 3 को कौन है वो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर? देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन मिक्स कराए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मिक्स कराने का मेन पर्पस था क्वेश्चन ज्यादा बता सके हम, ठीक है, मेन पर्पस यही था। कौन सा शहर तमिलनाडु करता है मैनचेस्टर? दोस्तों, मैनचेस्टर का संबंध सूती कपड़ा उत्पादन से है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सूती कपड़ा उत्पादन से है दोस्तों। और सूती कहाँ से मिलता है? कपास से मिलता है। कपास को बोलते हैं कैसा सोना? सफेद सोना। क्या बोलते हैं? सफेद सोना बोलते हैं। सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1818 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता के गलास्टर में। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता के गलास्टर में। चेंज कर दे रहे हैं, गलास्टर कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? सर्वप्रथम, अगर आपको ये वर्ड दे देगा, सर्वप्रथम आधुनिक शब्द नहीं देगा, खाली पूछेगा सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? गलास्टर में। गलास्टर कहाँ है? कोलकाता में हुई थी, ठीक है। कब हुआ? 1818 में। सफल नहीं हुआ। आधुनिक स्तर पर, क्या बता रहे हैं? आधुनिक स्तर पर यही वर्ड दे देगा आपको। जब भी आधुनिक शब्द देगा, या जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शन वैसा आपका आंसर होना चाहिए। आधुनिक स्तर पर सूती कपड़ा मिल की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो 1854 में हुआ था, मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में, ठीक है। कपास को बोलते हैं सफेद सोना, ठीक है। और कपास में प्रथम स्थान गुजरात राज्य को प्राप्त है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, गुजरात राज्य को प्राप्त है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर? बोलते हैं कोयम्बटूर को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जूट के बारे में बता दें। जूट दोस्तों, जूट को बोलते हैं स्वर्णिम रेशा। क्या बोलते हैं? जूट को बोलते हैं स्वर्णिम रेशा। प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में वेस्ट बंगाल के रिसरा में की गई थी। वेस्ट बंगाल के रिसरा में। क्वेश्चन बताना ही मेन पर्पस था, बता दिए, याद कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या पूछा है? प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? वेस्ट बंगाल के रिसरा में हुई थी। वेस्ट बंगाल के रिसरा में 1855 में। रिसरा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, वर्तमान में कुल कितने? सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। मुंबई से थाने के बीच में चली थी। बच्चा जानता है, तुम तीर ना मार लोगे बता के, ठीक है, कोई बात नहीं है। वर्तमान में कुल कितने रेलवे मंडल हैं? 19 रेलवे मंडल है, ठीक है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन एक मध्यकालीन नगर है? ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। आगरा, डायरेक्ट हजम कर लीजिएगा। आगरा एक मध्यकालीन नगर है, ध्यान दीजिएगा। पटना एक राजधानी नगर है। पटना एक राजधानी नगर है, ठीक है।
चंडीगढ़ में क्या है? मोहाली सॉफ्टवेयर मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? चंडीगढ़ में है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र है? अगर एक मानव विकास, अगर विकास की बात करिएगा और उसमें वर्ड क्या जोड़ देगा? मानव। मानव के विकास के लिए उसकी मूलभूत आवश्यकता वाली क्षेत्र कौन कौन से, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। जिस दिन तुम्हें क्वेश्चन समझ की पकड़ हो जाएगी, हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया, हम बना सकते हैं, आंसर तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी मूलभूत अभी क्या जरूरत है? रोटी कपड़ा मकान, है कि नहीं है? वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, वही है स्वास्थ्य शिक्षा संसाधन, रोटी कपड़ा मकान, रोटी, ठीक है, कपड़ा मकान तीनों में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या है? एक 5G फोन, रिचार्ज होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, ठीक है, और एक चार्जर। हमारे लिए मुख्य आवश्यकता यही हो गया है। ससुरा 4 दिन अगर रिचार्ज खत्म हो जाए, 5वें दिन लगता है जिंदा लाश बन गया आदमी। फोन नहीं बना है, आदमी बन गया है जिंदा लाश, ठीक है। चिंता होता है कहाँ कहाँ से मैसेज आया होगा, क्या क्या बोलता होगा, तो ठीक है। क्वेश्चन है, कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? दोस्तों मानव विकास के कुल 4 स्तंभ हैं। मानव विकास के कुल 4 स्तंभ है। पहला इक्वालिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, पहला इक्वालिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है। लेकिन ऑप्शन डी जनसंख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मानव विकास के लिए 4 स्तंभ होना चाहिए। समाज में समानता होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए, उत्पादकता, और दोस्तों एक और होना चाहिए सशक्तिकरण। क्या चीज? सशक्तिकरण, समानता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, क्या चीज? सशक्तिकरण। ये 4 गो मानव विकास के क्या है? स्तंभ है। ऑप्शन डी पॉपुलेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मानव विकास के कुल कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। कुल कितने उपागम हैं? तो वो भी 4 ही उपागम है, ध्यान दीजिएगा, 4 उपागम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक मानव विकास का स्तंभ है? देखिए मानव विकास का स्तंभ क्या है? समता है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है, प्रोडक्टिविटी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन समझा रहा है बस कि आप याद कर लीजिए, ठीक है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? एक बार ऑफलाइन बैच चल रहा था, हमने पूछ दिया कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है। एक बोल रही है भाई साहब मध्य प्रदेश में है, ठीक है। हम तो गिरे लेकिन भूगुन के बल लेकिन नहीं फूटा भूगुन, ठीक है। बकलोल वाल्मीकि नगर बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो हमारे बिहार में ही है, तो क्या हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, केरल के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है भूगोल में? मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान, साक्षरता दर में प्रथम स्थान, ठीक है, लिंगानुपात में प्रथम स्थान, लिंगानुपात में प्रथम स्थान कौन है? सब में कौन है? केरल आगे है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रांची किस राज्य की राजधानी है? हर बच्चे को पता होना चाहिए, रांची झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ज्यादा डीपली नहीं, अब यहाँ पे समझा दिया गया सब चीज पीछे। क्वेश्चन है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अब ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप तो इससे जरूर गुजरे होंगे, तो आपके मन में समझ में आ रहा होगा। मानव विकास सूचकांक, साक्षरता, लिंगानुपात, सब में आगे कौन है? केरल आगे है। कौन है? केरल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? सोचने के बाद केरल लग रहा है, केरल है। सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? केरल का है। सॉरी, हाँ ठीक है, और लिटरेसी रेट भी इसी का होगा, ठीक है, कुछ भी बोलिए, केरल आगे है। सबसे न्यूनतम किसका है? ध्यान दीजिएगा, अपन बिहार है। लेकिन जनगणना से पता चलता है कि आने वाले दिन में हम बिहार केरल को पीछे छोड़ देंगे, बिहार ऊपर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन, दोस्तों सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, ध्यान दीजिएगा। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। इस क्वेश्चन को याद कर लेना है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। आसनसोल पश्चिम बंगाल में है, आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। ऐसे क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, ठीक है। चावल और जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? वेस्ट बंगाल को प्राप्त है। चावल की कुल 3 किस्में यहाँ उगाई जाती है। पहला अमन, दूसरा ओस और तीसरा बोरो। क्या चीज? बोरो। क्वेश्चन गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? विश्व का प्रसिद्ध जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण
जुट उत्पादक क्षेत्र कौन है? गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा देता है। ऑप्शन सी में दिया था एक बार, गंगा डेल्टा। क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। वर्तमान में इसकी राजधानी हैदराबाद है। गांठ बांध के याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में ए से आंध्र प्रदेश, ए से अमरावती हो चुकी है, अलग कर दिया गया है अमरावती। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं, प्लस में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिए। यदि आपका एग्जाम 2025 में है तो आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो तेलंगाना कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद, सॉरी, हाँ हैदराबाद ही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उड़ीसा के बारे में बता दिया जाए। राउरकेला लौह इस्पात केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों राउरकेला लौह इस्पात केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ध्यान दीजिएगा, राउरकेला लौह इस्पात केंद्र की स्थापना जर्मनी की सहायता से, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जर्मनी की सहायता से उड़ीसा राज्य में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे हुई थी? उड़ीसा राज्य में हुई थी। और दोस्तों भिलाई की स्थापना, भिलाई को याद कर लेना है, भिलाई लौह इस्पात केंद्र की स्थापना, भिलाई लौह इस्पात केंद्र की स्थापना भिलाई लौह इस्पात केंद्र की स्थापना रूस में हुई थी। सॉरी, रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे हुई थी? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देखिए देखो यार, अगर एग्जाम क्वालिफाई करने, अच्छे नंबर से पास करने, ये सब गांठ बांध के याद करना पड़ेगा, सब के सब ये। अच्छा, तुम्हें लगता होगा कि ज्यादा पढ़ा रही है, ये सब नहीं आएगा, ससुर के नाते यही सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तब कहते हो क्वेश्चन क्या हो गया? टॉप लेवल का हो गया, ठीक है। टॉप लेवल में क्वेश्चन ना बनता, हमसे ना बनेगा। हाई सब हमारे बाबूजी पढ़ेंगे। राउरकेला उड़ीसा में है, किस देश की सहायता से बना था? जर्मनी। भिलाई रूस की सहायता से कहाँ? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा तुम्हें ना चाहते हुए भी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1 मिनट। विशाखापट्टनम, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम में सबसे गहरा बंदरगाह। और लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध पतन कौन है? विशाखापट्टनम है, ठीक है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। बादाम पहाड़ी लोहा के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और ठीक है, झारखंड में तो बताइए किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन कहाँ था? तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? इनमें से कौन सा मानव विकास के लिए हम अच्छा संकेत मान सकते हैं? मतलब हमें एक ऐसा संकेत मिलता है, आकार में वृद्धि मानव विकास, गलत जवाब। आकार में कमी, नेगेटिव वर्ड हो ही नहीं सकता है, पहली बात। और दोस्तों गुण में पॉजिटिव परिवर्तन, मानव विकास का सबसे अच्छा क्या तरीका है? यदि उनके गुण में पॉजिटिव परिवर्तन दिखे, हमें पॉजिटिव परिवर्तन दिखे, इसी को बोलते हैं मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक। ऑप्शन में एक बार दिया हुआ था, ऑप्शन डी में, एग्जाम का पेपर में बता रहे हैं, 2009 से 2024 तक का पेपर कई बार कराया गया है यूट्यूब पे, और खासकर 2025 वाला पेपर आपको बार बार देखना है, क्योंकि हम बार बार इतना बार रिपीट किए, एक एक वर्ड को बार बार रिपीट किए हैं ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है? इनमें से कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है? देखिए, भारत का स्थान 134 पे है, ठीक है। चीन नहीं है, नाइजर नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है, स्विट्जरलैंड। अब यहाँ क्यों बोल रहे हैं स्विट्जरलैंड? इसमें नहीं दिया है। स्विट्जरलैंड के बाद पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड है, तब नॉर्वे है, तब एक आइसलैंड के साथ आयरलैंड है, ठीक है। मैं तो मत करके पूछ रहा कोई अब आयरलैंड या आइसलैंड है, मतलब फर्स्ट पे कौन है? स्विट्जरलैंड, तब कौन है? नॉर्वे। मतलब जब यहाँ स्विट्जरलैंड नहीं दिया है, नॉर्वे को हम चुनेंगे। अभी नहीं कि ले लिए नाखून, लड़की कुरेद करता है सब, हम नोट से गलती आंसर दे दिया है, ये नहीं होना चाहिए था, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। ससुर नाती, जब ये नहीं तो ये दे सकता है, दे ही दिया तो क्या प्रॉब्लम है बनाने में? बना सकते हैं ना, दिमाग लगाता है सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, कुछ होता है सब, अरे वो सब का पूछो मत। किस वर्ष यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन सी यूएनडीपी
यूएनडीपी का पूरा नाम हुआ क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बोले तो भैया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या होता है? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को 1990 में जारी किया था, ध्यान दीजिएगा। सन 2000 में क्या हुआ? अरे रुक जा रे। सन 2000 में क्या हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का साउथ भाग काटकर, बिहार का साउथ भाग काटकर झारखंड राज्य की स्थापना कर दी गई थी। क्वेश्चन को गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 28वां राज्य था। कौन राज्य था? 28वां झारखंड, ध्यान दीजिएगा। वतन में टोटल 28 राज्य है, 28वां यही था। अगला क्वेश्चन है, कौन एक शैक्षणिक नगर है? शिक्षा से संबंधित कौन नगर है? सलेम लोहा से खन्ना नगर है, जब यहाँ लोग नहीं होगा, कटनी नहीं होगा, रुड़की, मुगल सराय, हाँ ऑप्शन सी इज राइट, रुड़की हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति का संबंध, एस्किमो में रहने वाला घर भी बनाता है अपना, इग्लू के इस आकार का, ठीक है ना, इस आकार का, ठीक है। एस्किमो का संबंध किससे? अलास्का। अलास्का कहाँ है? अमेरिका में है, ध्यान दीजिएगा। अलास्का एक राज्य है अमेरिका का। और दोस्तों अमेरिका में वर्तमान में टोटल 50 राज्य है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड, अरे क्या बोलता है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिक पार्टी, इनका छाप है हाथी छाप, हाथी छाप, हाथी छाप, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राजील में कॉफी के बागान को, ब्राजील, कॉफी एक पेय पदार्थ है, चाय एक पेय पदार्थ है, दोनों पूछा एग्जाम में। ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा, नॉट एजेंडा, ओनली फेजेंडा ही फेजेंडा, फेजेंडा बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिको में क्या बोलते हैं? झूम कृषि को, झूम कृषि को मैक्सिको में, अभी भुला गए, उलांग बोलते हैं ना यार, क्या बोल रहे हैं हम, झूम कृषि को। अलग अलग देशों में अलग अलग बोलते हैं। मैक्सिको और इंडोनेशिया में झूम कृषि को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में ऐसा दीजिए तो, अभी जस्ट याद आ रहा, भुला गए हैं। झूम मिल्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्पा। क्या बोलते हैं? मिल्पा। झूम कृषि को मैक्सिको और इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं? मिल्पा। नॉट फॉर शिल्पा शेट्टी के चाची, शिल्पा नहीं, ओनली मिल्पा। क्या बोलते हैं? मिल्पा, ध्यान दीजिएगा, मिल्पा बोलते हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से सुन लीजिएगा। अब चीन के बारे में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित, भारत में प्रवास धारा का प्रमुख क्या है? प्रवास, जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान चलने का मुख्य रीजन क्या है? कैसे कैसे हम चल सकते हैं? गांव से नगर की ओर बिल्कुल बढ़ते हैं, गांव से नगर की ओर बढ़ते हैं। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, लैंग्वेज में चेंजिंग होती है, हम शहर के होकर रह जाते हैं। तो यही गाना है, ठीक है, गाना भी इससे बहुत अच्छा अच्छा गाना है। अगला क्वेश्चन है, महबूब उल हक का संबंध किस देश से है? ये चाचा पाकिस्तान का थे, ठीक है, कुछ नहीं पूछ सकता है, ये पूछेगा। और क्या यहाँ पूछ सकता है? भारत के बारे में हो, जापान के बारे में, एस्किमो हो गया है, टोयोटा कंपनी जापान में है। अमेरिका से संबंधित क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है विश्व का जंग का कटोरा, विश्व का जंग का कटोरा, जंग का कटोरा किसको बोलते हैं? पीटर्सबर्ग को। का कटोरा, कटोरा, जंग का कटोरा बोलते हैं किसको? पीटर्सबर्ग को। पीटर्सबर्ग को बोलते हैं। पीटर्सबर्ग अमेरिका का उत्तर अपलेशियन प्रदेश में स्थित एक क्षेत्र है, पीटर्सबर्ग, ठीक है, उत्तर अपलेशियन प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं कटोरा बोलते हैं पूरे विश्व में, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंशिएंट, सही बोल रहा है, कौन सा प्राचीन नगरीय बस्ती है? प्राचीन, मेसोपोटामिया हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक मिनट, नगरीय बस्ती न है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय बस्ती है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का रीजन क्या है? दोस्तों अम्ल वर्षा कैसा होता है, क्यों होता है? उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं, ठीक है, उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं, धुएं में मौजूद, जब धुएं ऊपर पहुंचते हैं उनमें मौजूद सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन, क्या चीज?
सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यही दो ही रीजन है होता है वायु प्रदूषण से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अम्ल वर्षा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारक क्या है? दोस्तों, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारक क्या है? ध्यान दीजिएगा, कह रहे पुरुष प्रवास का मुख्य कारक। आखिर भारत में पुरुष क्यों प्रवास कर जाता है, उसका मेन रीजन क्या है? काम और रोजगार के लिए हमें क्या चाहिए? सोचिए, एक लड़की को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान? कुछ नहीं, पहले रोजगार। क्या चीज? रोजगार। पढ़ा लिखा नहीं है तो काम। बिना काम और बेरोजगार कोई नहीं पूछता। आपके पास जो है वो छोड़ के चली जाएगी, आज बनने वाली वो भी चली जाएगी, पूछने वाला ही पूछेगा अगर पैसे हैं तब। तुम्हारे पास पैसे रुपए हैं, रुपए पैसे हैं, अच्छी खासी गाड़ी उड़ी है, बंगले उंगले हैं, और शो पीस में पहनने के लिए दुनिया यही देख रही है। दोस्त, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तुम्हें लगता होगा कि हमारी नहीं छोड़ सकता है, भ्रम में हो तुम। क्या हो? भ्रम में। जिस दिन एक दिन के लिए निकम्मा घोषित हो जाओगे, दिवालिया घोषित हो जाओगे, ससुर के नाते तुम्हें छोड़ दिया जाएगा ये कह के तुम हमारे लायक ही नहीं थे। ठीक है, यही शब्द होता है उसमें, तुम हमारे लायक ही नहीं। कर क्या सकते हो? जहर खाओगे? तुम जैसे कितने जहर खा के जा चुके हैं। हमें ये चाहिए। क्या चाहिए? हम चाहिए। और बहन लोग का क्या होला? बिहा। तो उन लोग के लिए क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। लड़कियों के प्रवास का मुख्य रीजन क्या है? विवाह है। विवाह हो जाता है, ऐसे तो चल जाती है लोग नहियर ससुरा चल जाती है लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर नदी के तट पर नहीं है? आगरा यमुना नदी है, कोलकाता हुगली नदी है, पटना गंगा नदी है। ऑप्शन डी हो जाएगा एमपी। ध्यान दीजिएगा, भोपाल राजधानी उसकी है। द इंड। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ चैप्टर खत्म। क्या हो गया? खत्म। द इंड। जाने से पहले हमारी एक और रिक्वेस्ट है, सोचिए कल हम क्या पढ़ाए थे? हिस्ट्री का चैप्टर 4, विचार, विश्वास और इमारतें पढ़ाए थे ना? मत सॉरी, कल आपका पढ़ाए थे हम हिस्ट्री का चैप्टर 4, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया था, तो हम सोचे इसी में पढ़ा देते हैं। तो क्या विचार है, पढ़ा दिया जाए इसी में? देख लीजिएगा, बिल्कुल देखिएगा, क्यों नहीं देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री का ही सब्जेक्टिव, ओनली सब्जेक्टिव कल नहीं बताए थे वो बता दे रहे हैं। आप अगला क्वेश्चन है इसी में, बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का उल्लेख कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था। क्या है? गौतम बुद्ध के समस्त सिद्धांतों तथा कालांतर में विकसित विभिन्न दार्शनिक मतों का प्रमुख आधार 4 आर्य सत्य हैं, जो निम्न है। दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, 4 गो आर्य सत्य है। दुख में क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुखों से भरा पड़ा है, जहां जन्म, मरण, वृद्धावस्था, व्याधि, अप्रिय का मिलन, प्रिय का वियोग, अब बताए किए थे, इच्छित वस्तु का प्राप्त न होना आदि सब। देखिए, इन्होंने कहा था यदि एक मन में इच्छा हट जाए ना, इच्छा, तो मनुष्य वैराग्य जीवन जी सकता है। जब इच्छा ही नहीं रहेगा हमें किसी चीज के खोने की, पाने की चाहत ही नहीं होगी, तो मनुष्य का सबसे बड़ा रीजन क्या है? दुश्मन इच्छा है। हमारी भी इच्छा है हमारा सब्सक्राइब बढ़ जाए, भाई साहब लौंडा कमाए, तो तुम्हारे लिए चाहिए ना कुछ सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए टेंशन, तो हमें भी दुख है। दुख नहीं है भाई, इच्छा है। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्या है दुख का? इच्छा ही है। वो बता रहे हैं दुख में ये है। दुख समुदाय, इस 4 आर्य सत्य में पहला क्या है? दुख है, इच्छा ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। दुख समुदाय का अर्थ है कारण। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में व्याप्त दुखों का कोई ना कोई कारण जरूर है। हमें सब्सक्राइबर न हो रहा है ज्यादा, इसका रीजन है, कारण का। ठीक है, कारण। दुख निरोध में क्या है? तो निरोध का शाब्दिक अर्थ दूर करना है। गौतम बुद्ध ने दुख निरोध का, दुख निवारण के लिए तृष्णा, त्याग, क्या चीज दोस्तों? त्याग। सबसे बड़ा क्या? त्याग का उच्छेद या अनुमूलन का आवश्यक बताया। आप त्याग कर दीजिए, सबसे बड़ा रीजन वो त्याग करना। आप त्याग नहीं करते हैं तो बस वही है। दुख निरोध मार्ग का मतलब क्या हुआ? गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु को त्याग का परित्याग ही दुख निरोध मार्ग प्रशस्त करना है। हमें तो नहीं ना छोड़ना है, यही तो प्रॉब्लम है ना, छोड़ नहीं सकता आदमी। अब तुम्हें कोई बोल 2025 में एग्जाम में सोच रहा तुम पढ़ाई छोड़ दो, हो नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य यही है जो दुखों के मेन रीजन है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बौद्ध संगतियां क्यों बुलाई गई दोस्तों? बौद्ध संगतियां कल बताए थे, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। अब कल जो पढ़ा था उसको क्या पढ़ाना है सब चीज, ठीक है, लेकिन हम अपना धर्म निभा रहे हैं कि हमें पढ़ाना है, सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं। बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु 4 बौद्ध संगतियां आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, ठीक है, कनिष्क के शासन काल में। प्रथम कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में राजगीर में, द्वितीय कालाशोक के शासन काल में वैशाली में, और तृतीय पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? अशोक के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, त्रिरत्न का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। के बारे में क्या जानते हैं? त्रिरत्न महावीर स्वामी के कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों को अपनाने पर बल दिया गया है। पहला क्या है? सम्यक ज्ञान, सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान होना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही हमें सम्यक दर्शन को याद दिलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये वही हुआ जो आपका एग्जाम 2025 में है, और आप पूर्ण ज्ञान की जानकारी नहीं ले पाते हैं तो नंबर कमाना तय है। सम्यक आचरण एवं अनुशासन, सच्चा आचरण एवं सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुख, सुख दुख के प्रति संभाव ही सम्यक आचरण है। हमें क्या प्रॉब्लम है, दुनिया क्या चलता है क्या नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर स्पष्ट करें। जैन धर्म की मृत्यु के पश्चात, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का विभाजन हो गया 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। करें, महावीर स्वामी की 468 ईसा पूर्व में मृत्यु के पश्चात 200 वर्षों बाद मगध में भीषण अकाल पड़ गया। भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण। और स्थूलबद्ध के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह गए। और स्थूलबद्ध के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, कहलाए श्वेतांबर। कुछ उदार एवं सुधारवादी हो गए, ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, यही श्वेतांबर कहलाते थे। श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। भद्रबाहु के अनुयायी महावीर स्वामी के कट्टर अनुयायी बने रहे, वे नग्न अवस्था में रहते थे, जैन धर्म के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे, इन्हें बोला गया दिगंबर। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हिस्ट्री में क्या पूछेगा तुमसे? घोड़ा का पूंछ, ये पूछेगा। त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक के बारे में कल बता दिया गया था, फिर बता दे रहे हैं। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 टोकरियां होती हैं, जिनमें पुस्तक रखी जाती हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु हुई थी, तब का बात कर रहा है। सही है बोल रहे हैं का? 483 बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षा का संकलन किया, शिक्षाओं का संकलन करके पिटकों में, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक में रख दिया। इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। सूत पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के सिद्धांत मिलता है। विनय पिटक में धर्म के आचार प्रचार एवं नियम मिलता है। अभिधम पिटक में क्या मिलता है? बुद्ध का दर्शन मिलता है। बाकी सब इजी है, आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए और बड़ा कर दें, ठीक है, और बड़ा कर देते हैं, पढ़ लीजिए, पढ़िए, समझ में आएगा। 2-3 क्वेश्चन और, टेंशन नहीं लेना है, भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, अंत तक बने रहना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या हैं? 5 महाव्रत क्या है? महावीर स्वामी ने 5 मुख्य महाव्रतों पर जोर दिया था। सत्य या अमृषा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 4 किनका था? पार्श्वनाथ का। 5वां जोड़े महावीर स्वामी ने। क्या होता? हमेशा सत्य बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, इसको बोलते हैं सत्य। अहिंसा, कभी भी हिंसा नहीं करना है। दिल ना दुखाओ किसी का, ठीक है। हद दिल तोड़ के कोई चला जाए, तुम दिल टूटा आशिक बन जाओ, ठीक है, फेविकॉल से जोड़ लो, लेकिन तुमको दिल नहीं तोड़ना है। मतलब सबके लिए, सॉरी ज्यादा बोल दिए हैं। अस्तेय क्या है? कभी चोरी ना करना है, ठीक है। अपरिग्रह क्या है? संपत्ति का संग्रह नहीं करना, लेकिन अभी करना है, इन फ्यूचर के लिए। ब्रह्मचर्य क्या है? इंद्रियों को वश में रखो। पैसा ही तो सब कुछ है ना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, जैन धर्म के पतन के कारणों की विवेचना। ऐसा क्या रीजन था ये पतन हो गया? बौद्ध धर्म क्या हो गया? पतन हो गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक उन्नतिशील बौद्ध धर्म में गुप्त काल के पश्चात पतन के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे, जिसके कारण निम्नलिखित है। पहला है बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप, ठीक है।
दूसरा है संघ में भ्रष्टाचार पनपना। आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए, तो थोड़ी देर के लिए रोक दे रहे हैं। बौद्ध धर्म का परिवर्तन स्वरूप, संघ में भ्रष्टाचार पनपना, ठीक है, पढ़ लिए होंगे। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है विभाजन। हाँ, तो श्वेतांबर दिगंबर नहीं, हीनयान महायान में चेंज हुआ था ना बौद्ध धर्म, वही कह रहा है विभाजन हो गया। उसके बाद राज्य संरक्षण का अंत हो गया। राजा महाराज, अब अशोक चले ही गए, अजातशत्रु चले ही गए, काला अशोक चले ही गए, और क्या चला गया, कौन? और यहाँ तो विभाजन हो ही गया था कनिष्क के शासनकाल में, हीनयान महायान में विदेशी आक्रमण हुआ, क्या हो गया, ये पतन हो गया। यही इसका मेन रीजन था। एक बार इसको पढ़ लीजिए, जूम कर दे, छोटा कर दे रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है स्तूप क्या होता है? स्तूप के प्रकार लिखिए। नहीं, ये सब छोड़ देना है, खाली स्तूप क्या होता है। करे स्तूप का संस्कृत और टीला या ढेर होता है। टीला या ढेर होता है महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात, मरने के पश्चात उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया, उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, अर्ध गुंबदनुमा आकार का, ठीक है, अर्धवृत्त के रूप में। इन्हीं को स्तूप कहा गया। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान दीजिए। इसमें अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक बार इसको आप भी देख लीजिए फिर से, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। चलिए, द एंड हो गया। क्या था, कुछ था। पहले हम लोग क्या कवर किए थे, मानव विकास, हजम कर ही लिए होंगे आप लोग। तब हमने क्या पढ़े थे, कल का छूटा हुआ क्वेश्चन सब्जेक्टिव, किसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर 4 हिस्ट्री का। क्या बता दिए ज्यादा, हम क्या ज्यादा बता दिए हैं, सोचिए, यही ना था कल का छूटा हुआ, इसमें क्या ज्यादा बता दिए। पार्ट 2 हो गया, खत्म। 5-10 क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही जो एग्जाम में आएगा बस। बाकी आपका मेन टॉपिक क्या था आज का? आज आपका मेन टॉपिक था, और आपका परम कर्तव्य है, जैसे संविधान में एक नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार मिला हुआ है, और मौलिक अधिकार के तहत कानून व्यवस्था इतना टाइट कर दिया गया है कि एक मौलिक अधिकार का हनन यदि होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को मौलिक कर्तव्य भी है कि वह, आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।